हेलो स्टूडेंट, अब आज अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपने पास टू लाइंस होंगी, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आज अपन फाइंड करने वाले हैं, बशर्ते वो स्क्यू लाइंस हैं। स्क्यू लाइंस का मीनिंग आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ टू लाइंस है, ये स्क्यू लाइंस है, पैरेलल नहीं है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को SD बोला जाता है। ये निकालने का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ये फार्मूला क्या होता है, लेट लाइंस जो है आपके पास वो R वेक्टर इक्वल टू है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर के फोटो में होती है सारी लाइनें। या दूसरी लाइन ले तो ये क्या हो जाएगी, A प्लस लैम्डा की जगह म्यू काम में ले लो। अगर ये दोनों डिफरेंट लाइन है तो इनका नामकरण A1 B1 और इनका A2 B2 मैंने कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तब उस स्थिति में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मोड या मैग्नीट्यूड और का होल मैग्नीट्यूड। ये थोड़ा सा फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपको तैयार हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर, स्क्यू लाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं एक। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ये 14.5 के अंदर अपने चल रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस आपके पास है R वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K, R वेक्टर इक्वल टू अगेन I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ये आपके पास टू लाइंस की वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला यहां आपके सामने लिखता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का होल मोड भी लगा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होती। इस फॉर्मूले में A1 आ रहा है, A2 आ रहा है और B1 और B2 आ रहा है। तो अपने को सबसे पहले A1 B1 A2 B2 को यहां से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यहां पे ये आपके पास A1 है वेक्टर, ये B1 है, ये वेक्टर है, DRS नहीं है, ये वाला A2 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। ये मैंने यहां से इनको मैं यहां लिख देता हूं A1 B1 A2 B2। ये वैल्यूज जो हैं वो यहां मैं लिख देता हूं सेपरेटली। तो ये जो है ये यहां आ गया I प्लस 2J प्लस K, ये वैल्यू यहां बैठ गया I माइनस J प्लस K। ऐसे ही A2 का वैल्यू कितना हो गया 2I माइनस J माइनस K, और ये आपका क्या हो गया B2 का वैल्यू 2I प्लस J प्लस 2K कैप। ये वैल्यू यहाँ मैंने सेपरेटली लिख दिए हैं। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं कि इन चारों चीज़ों को यहाँ से, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, यहाँ लिख दोगे। कर दिया आपने काम। उसके बाद में आपको यहाँ देखना है A2 माइनस A1 चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए आपको। तो ये लो, मैं A2 माइनस A1 निकाल दूंगा। A2 में से A1 को माइनस करूंगा, 2I में से 1I गया तो 1I, माइनस J माइनस 2J तो माइनस 3J, माइनस के तो माइनस 2K। ये A2 माइनस A1 का वैल्यू अपने सामने प्रकट हो गया है। ठीक है, अब अपन फर्स्ट काम किया, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। अब मेरे को B1 क्रॉस B2 चाहिए, B1 क्रॉस B2।
एक अपने जीवन में एक बात याद रखना, क्रॉस हमेशा डिटर्मिनेंट से निकलता है। क्रॉस हमेशा किससे निकलता है? डिटर्मिनेंट से निकलता है। यहां पे आपको आई जे के बिछाने पड़ेंगे और फिर b1 के कोफिशिएंट लिखोगे। b1 के कितने हैं? 1 -1 +1। b2 के लिखोगे 2 1 2। अब इसको सोल्व कर देता हूं, तो सोल्व कैसे करेंगे? आई को छोड़ा, आई जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी को लिख दो। फिर इसका साइन चेंज कर दो, -j, जे जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी को लिख दो। 1 1 2 2 और प्लस k कैप, के जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख दो। 1 -1 2 1। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 -1 -3 -j, ये 2 -2 0 और ये +k और ये 1 और +2 3 हो जाएगा। तो आपके पास b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या प्रकट हो गया? -3i -0j +3k। चाहो तो j को लिखो, चाहे मत लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो सुविधा हो जाएगी आप लोगों को। अब अपन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 9 कितना? 9। कितना? 9। तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू जो है वो 9 रूट से बाहर आ जाएगा, 3√2 प्रकट हो गया है। समझ गए? 3 वैल्यू हैं, तीनों डिब्बे में पैक है। तीनों डिब्बों को यहाँ रखूंगा मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, इस फॉर्मूले में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 - a1 का वैल्यू रख देता हूं, ये रहा i -3j -2k और डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू ये रहा -3i -0j +3k कैप और डिवाइड में बिठा दिया किसको? 3√2। b1 क्रॉस b2 के मोड का वैल्यू है। ये वाला मोड मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये वाला मोड नेगेटिव नहीं होने चाहिए। डिस्टेंस इसलिए आया है क्योंकि डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो गया, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हो गया, के वाला के से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे कंपोनेंट्स 3√2 डिवाइड में, तो एस डी क्या प्रकट हुआ? -9/3√2। मोड अपना जादू दिखाएगा और माइनस को पॉजिटिव में प्रकट कर देगा और 9/3/√2। 3 से काट दिया, 3/√2 हो गया। चाहो तो नीचे रूट नहीं रखना चाहते हो तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करो तो भी आंसर है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। पैरेलल के एग्जाम्पल है वो थोड़े अलग है, एक एग्जाम्पल हो सकता है और बाकी सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से करना है आपके, चाहे राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी टाइप के बोर्ड्स हों, सब में ये आता है। ठीक है, वापस बता देते हैं, जब आपको दोनों इक्वेशन दे रखी हो तो a1 b1 a2 b2 को छांटना है, a2 - a1 निकालना है, b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट से निकालना है, b1 क्रॉस b2 का मोड रूट से निकलेगा मैग्नीट्यूड, और a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मोड और का होल मोड लगा के इसके अंदर वैल्यू भर के सोल्व करना है। तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रकट हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव करनी है आपको मोड से, ये तो आपके लिए कॉमन बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये जब वेक्टर फॉर्म में लाइनें थी, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी हो तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है ये आप समझ गए होंगे। आपको अगर कार्टेशियन में दे रखा है तो आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लो और क्वेश्चन हो गया है। किस में करेंगे आप लोग? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपके पास क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे फाइंड एस डी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन है लाइन से, ये लाइन सर x + 1/7 y + 1/-6 और z + 1/1, और दूसरा लाइन जो है वो आपका है x - 3/1 y - 5/-2 z - 7/1।
सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर दो किस में, वेक्टर फॉर्म में, तो आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे a1 b1 a2 b2। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्या होता है, -1, ये वाले होते हैं ना, -1 और -1। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पहले तो ये लिखा जाता है पॉइंट -i - j - k और प्लस लेमडा लगा के डीआरएस नीचे पड़े हैं वो डीआरएस 7i - 6j और प्लस k। ऐसे ही इस लाइन का पॉइंट बोलिए 3, 5 और 7 प्रकट हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस यूज करो। तो दूसरा जो लाइन है वो आपका क्या आ गया, पहले तो पॉइंट लिखना है 3i + 5j + 7k और प्लस लेमडा की जगह म्यू लगा दीजिए और ये नीचे डीआरएस i - 2j + k। अब उसके बाद में आपको चार चीजें छांटनी है, a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला a1 होता है, ये वाला b1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ भरना है आपको, -i - j - k। b1 का वैल्यू, सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं फोटो पे लगा रहा हूं उसी टाइप के फोटो आपको बनानी है। ऐसे ये है i - 2j + k। अब आपको a2 - a1 निकालना है। क्या निकालना है, a2 - a1। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 3i - i तो ये प्लस i हो जाएगा 4i, 5j + j हो जाएगा 6j और 7 और ये प्लस हो जाएगा 8k। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है। डिटर्मिनेंट से निकलेगा i j के बिठा दो, b1 के कोफिशिएंट बोलो 7 - 6 1, b2 के बोलो 1 - 2 1। ठीक है, ये समझ गए आप। अब ये आई गया, मैं सीधा ही कर देता हूँ, -6 + 2 -4 और -j ये गया और ये गया 7 - ये 6 हो गया और प्लस k और ये आपके सामने आ गया -14 और +6 तो -8। तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या प्रकट हो गया, -4i - 6j - 8k। और अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आपके सामने क्या आ जाएगा, √ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये शायद 116 प्रकट हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और का होल मोड। a2 - a1 का वैल्यू भर दो, a2 - a1 का वैल्यू ये रहा 4i + 6j + 8k और b1 क्रॉस b2 का डॉट में डॉट प्रोडक्ट है ये -4i - 6j - 8k और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का 116 का रूट आ गया और का होल मोड। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, i वाला i से होगा तो -16, j वाला j से होगा तो -36 मल्टीप्लाई और -64 डिवाइडेड बाई 116 का रूट। अब ये शायद -116 हो गए हैं और ये √116 हो गया है। ये रूट यहाँ से कटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा मोड के कारण। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहो तो कर लो। ये आपका हो जाएगा 4 × 29 और ये हो गया है 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, 2√29 प्रकट हो जाएगा यूनिट्स। ये आपका आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सारी कहानी समझ गए होंगे। कार्टेशियन में दे रखा है तो उसको वेक्टर में बनाइए और फॉर्मूला लगा दीजिए। वेक्टर में मेरे हिसाब से आसानी होगी आपके सामने। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन।
थर्ड क्वेश्चन आपका है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, और इसमें है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा आई माइनस 3j प्लस 2k, और आगे है आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू, और ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस k। ये मेरे हिसाब से A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, और फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। आर वेक्टर आपके पास है 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2j कैप प्लस 3 माइनस 2t k कैप, और सेकेंड लाइन है आर इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1j कैप और माइनस 2s प्लस 1k कैप। इस फोटो की शक्ल थोड़ी सी गड़बड़ है, वेक्टर फॉर्म में है पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको वेक्टर थोड़ा सा अच्छे से लिखना आना चाहिए, तब अपने को A1 और B1 दिख जाएंगे। ठीक है, तो अपन i को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। i माइनस क्या हो गया ti, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और तो ऑप्शन ही नहीं है, माइनस 2j, ऐसे ही k को अंदर कर दो 3k माइनस 2tk। इससे क्या प्रतीत होगा, जिनमें t नहीं है ना उनको लिख रहा हूं पहले, जिनमें t नहीं है उनको लिख दिया i माइनस 2j और प्लस 3k, बिना t वाले लिख दिए मैंने, समझ गए क्या। अब बाकी में से t कॉमन ले लो, बाकी में से क्या कॉमन ले लो, t, तो t कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो क्या बना माइनस i प्लस j माइनस 2k, ये आपका बढ़ चुका है। तो ये तो कौन है A1 और ये कौन है B1, वैल्यू लिख देता हूँ A1 इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, और B1 कितना है माइनस आई प्लस j माइनस 2k। ठीक है, समझ गए, फोटो बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में वेक्टर में। ऐसे ही इसमें भी वही काम कर दो, r इक्वल टू एस आई प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस k, जिनमें s नहीं है उनको लिखूंगा, तो i माइनस j माइनस k, i माइनस j माइनस k, और प्लस बाकी में से s कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, तो क्या बना i प्लस 2j और माइनस 2k, ये आपका हो गया A2 और ये हो गया B2। अब A2 और B2 लिख दो, i माइनस j माइनस k, और B2 का वैल्यू कितना है i प्लस 2j माइनस 2k। फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है वो आपको लगाना है, सेम प्रोसेस वैसा का वैसा है जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, और उसके बाद में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी बातें। इसके अंदर 1 क्वेश्चन और रिमेनिंग होगा, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे।